अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर द गैप फिर से हम दोबारा से शुरू करते हैं हमारी फ़िक़्ह की क्लास। फ़िक़्ह में वी हैव टेकन तहारा, फ़िक़्ह ऑफ तहारा एंड फ़िक़्ह ऑफ सलाह। ये जो दो इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दो चैप्टर्स। कोई मुझे बता सकता है ये दो चैप्टर्स क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? अभी जो हमने अकीदा में पढ़ा है उसके हिसाब से कैन समबडी टेल मी कि हमारे लिए फ़िक़्ह ऑफ तहारा और फ़िक़्ह ऑफ सलाह क्यों ज़रूरी है बिफोर एनीथिंग एल्स? अगर तहारा सही नहीं होगी तो सलाह भी सही नहीं होगी। वेरी गुड। और अगर सलाह सही नहीं होगी तो क्या होगा? यस सबा। मैम सलाह सही नहीं होगी तो आपकी इबादत ही सही नहीं होगी। और अगर इबादत सही नहीं होगी तो क्या होगा? तो फिर ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा, ईमान ही पूरा नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यस, बारकल्लाह फीक, वेरी गुड, यू गाइज आर गेटिंग देयर। अगर हमारा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है कि अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत कैसे करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करें। अच्छा जी, सलाह इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट इज सो 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 इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसकी वाजिब शुरूत क्या है? वुदू है। अगर वुदू सही नहीं होगा तो यानी आप देख रहे हैं कैस कितना इंपॉर्टेंट है ये। और हमें इसके बारे में या इसकी नॉलेज सुभान अल्लाह जो हमें बचपने से दी जानी चाहिए थी वो हमें नहीं दी गई। और जो जो हमने तकलीद वाली एटीट्यूड रख के हमने जस्ट फॉलो किया, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सही गलत सब हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें ये नहीं पता कि कौन से वाजिब वाले अरकान है, कौन से वाले सुन्ना वाले अरकान है, कौन से वाले हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन से वाली एक्सेप्शंस है, हमें कुछ भी नहीं पता। सुभान अल्लाह, मे अल्लाह ताला इंक्रीज अवर नॉलेज और इल्म और अमल में हमको अल्लाह ताला बेहतरीन करें या रब। सो ऑन दैट नोट लेट मी बिगिन विद द फ़िक़्ह ऑफ तहारा। और पहले हम जानेंगे पानी के बारे में, द वाटर प्यूरिफिकेशन के मैटर के बारे में। सो लेट्स बिगिन। कैन समबडी टेल मी द 3 टाइप्स ऑफ वाटर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था? जिसके पास नोट्स हैं प्लीज ओपन करें, क्विकली क्विकली करें, क्योंकि अगर आप टाइम लगाएंगे तो आपका टाइम जाएगा और सभी का टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो सीखना है फिर वो रह जाएगा। और मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं आप लोगों की मेमोरीज को रिवाइव करूं बेइज़्निल्लाह। तो आप मुझे प्लीज बताते जाएं कि क्या है ताहिर, क्या है तहूर और क्या है नजिस। Can someone tell me what is tahir, tahur and najis? ताहुर इज द पाक एंड नजिस इज जो गलाजत है। And what is tahir then? सॉरी, ताहिर इज पाक, पाकीज़ा ना। And what is tahur then? सेम आई फील। Okay. Yes, Tasneem. Yes, Tasneem, go ahead please. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वन थिंग एक और एक मैं कहना चाहूंगी, वी आर इन वन रूम राइट नाउ। हमने स्टार्टिंग में सलाम कर ली, आपने जवाब दे दिया अस्सलामु अलैकुम, कुम इज फॉर ऑल, फॉर ऑल। अब हमने अपना जो एक कहते हैं ना, एक हमारा एटिकेट और आदाब और जो हमारे लिए है जरूरी, वो हमने सलाम कर दिया। ईच वन ऑफ यू नीड नॉट डू द सलाम अगेन, ठीक है? तो आप स्ट्रेट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोलिए जी, ताहिर ताहिर यानी कि क्लीन वाटर, जिसे हम वुजू कर सकते हैं, गुस्ल ले सकते हैं। तराहा यानी कि चाय, चाय में भी पानी होते हैं बट उससे गुस्ल नहीं कर सकते, ओके। और नजासा यानी कि पानी में कुछ मिला हुआ हो जिससे हम वुजू नहीं कर सकते। होप आई एम राइट। Barakallah feek Tasneem, it's not right. Why it is not right? Because you said ताहिर, ताहिर पानी से आप वजू कर सकते हैं? ताहिर इज क्लीन। Okay, and then what is tahur? Sorry, tahur is clean and tahir is tea. Wait. Tasneem, wait. मैं आप लोगों को okay, no problem. मुझे यानी जो मुझे देखना था या चेक करना था मैंने कर लिया एक दो के साथ। अभी मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, इससे पहले कि कंफ्यूजन हो और हमारा टाइम भी थोड़ा वो बच जाए। अभी आप नोट्स मत लिखिए, आप सुनिए, गौर से सुनिए। द 3 कैटेगरीज, ताहिर, तहूर एंड नजासा। ताहिर, प्योर, okay, pure water which is drinkable and you can perform wudu with it, okay. Tahur is purely for purification but you cannot drink it. It can be used for wudu but you cannot drink it, okay.
and najasa is impure. Neither you can drink it, neither you can purify from it. Clear? अब tahir के example. What is the example of tahir? Tahur, can you repeat please? Tahur. I'm coming again. Tahir is drinkable, and with that water, if it has the condition to purify you, you can do wudu. Tahir is pure and drinkable, and if it is fulfilling the condition, you can do wudu with it. Tahur is a pure water which is good enough for doing wudu, but it cannot be drinkable. And najasa is impure, neither useful for drinkable purposes or for purification purposes. To explain it further, I will give you example. ताहिर जो है, जैसे कि हमारा प्योर वाटर जो हमें मिनरल वाटर मिला है बॉटल में, जो हमको बॉटल वाटर मिलता है, इसे हम पी सकते हैं और इससे हम वुजू भी कर सकते हैं. अब चाय इज ताहिर, प्योर है, हम पी सकते हैं, मगर क्या हम इससे वुजू कर सकते हैं? द क्वेश्चन इज, क्या हम इससे वुजू कर सकते हैं? ऑरेंज जूस से मैं वुजू कर सकती हूँ, ऑरेंज जूस में पी सकती हूँ, इट इज प्योर, इट इज ताहिर, बट क्या मैं उससे प्यूरिफाई कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि प्यूरिफिकेशन वाटर की 3 कंडीशंस होना जरूरी है. राइट डाउन द 3 कंडीशंस नाउ. द स्मेल, द टेस्ट एंड द कलर will determine if I can use that water for purification. Color, taste and smell will determine if I can do my purification with that water. अब चाय जो है वो प्योर है, पीने के लायक है, पीने की चीज है, बट वुजू के लायक नहीं है, क्योंकि उसका टेस्ट, कलर और स्मेल प्यूरिफिकेशन के काबिल नहीं है, वो मियार पर नहीं आता. अब तहूर जो है वो कोई भी वाटर है जिससे कि मैं वुजू कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल सी वाटर इज प्योर. कैन आई ड्रिंक इट? नो. बट कैन आई डू वजू? यस, आई कैन. ओके. नजासा, गटर वाटर, ऑफकोर्स ना ड्रिंकेबल ना प्योरिफिकेशन के लायक है. आर वी क्लियर हियर, समीना? Yes. Clear. Can I ask you now? Yes, please. Give me some example of tahir water. Tahir water is जो bottled water होता है जो हम पी सकते हैं. जी. That is tahir water. ये bottled water मेरा एग्जाम्पल था, आप अपना एग्जाम्पल दें. अच्छा, ओके. जो हम लोग zamzam water is also drinkable, but वधू कर सकते हैं उससे. If readily available कर सकते हैं, अगर थोड़ी छोटी बॉटल है तो नहीं कर सकते. ओके. और tahur is pure water. Doing wudhu is but it is advisable, but it is not drinkable. Samina, Okay? I told you to give me example, not to explain it. You started explaining it to me. Okay, Sorry. let me tell you one thing. Example. Okay. You want example from me? This is what exactly I asked. No, I want the example of tahir, tahur and najasa. Tahur, I told you zamzam water. No. Hello. tahur नहीं, वो ताहिर है. Anyways, okay, let me tell you. Rain water कौन सी कैटेगरी में जाएगा? Rain water बाजी. Not filtered. लुबना, मैं म्यूट कर रही हूँ, आपको थोड़ा आवाज आ रही है जी. रशीदा, रेन वाटर कौन सी एग्जाम्पल में जाएगा? ताहिर में आएगा बाजी. पी भी सकते हैं और वजू भी कर सकते हैं. बारकल्लाह फीक. ताहुर जो टैप वाटर हो सकता है, हम पी तो नहीं सकते, वजू कर सकते हैं. बारकल्लाह फीक रशीदा, वेरी गुड. स्नो कहाँ पर जाएगा रशीदा? स्नोफॉल, हेल स्टोन, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ताहिर बाजी. ताहिर एंड तहुर बोथ में जाएगा. ओके. वेल किस में जाएगा? वेल वाटर, पॉन्ड, लेक, नजासा में. हाँ, ताहिर बाजी. ओके. ताहिर. एक्चुअली आपका आंसर ऐसे होना चाहिए था कि इट डिपेंड्स, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन था. आपने ये कहना चाहिए कि अगर वो मियार में फिट बैठता है, क्योंकि तहुर होने के लिए स्मेल,
कलर एंड टेस्ट, वो टेस्ट से उसको पास करना है हमको। एक पानी है जिसके अंदर, जैसे अभी बहता पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक होता है, वो चल रहा है, वो गंदगी अपनी फेंक रहा है, ठीक है। एक जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जमा हुआ पानी होता है, जैसे कि वेल हो गया, जैसे कि पॉन्ड हो गया, जैसे कि लेक हो गई, ये स्टैग्नेंट वाटर है। अब इसकी कंडीशन कैसी है? हो सकता है कि इसमें नजासा का एलिमेंट ज्यादा हो, तो वो तहुर वाली कैटेगरी में नहीं फिट बैठेगा। लेकिन अगर वो ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं कि उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, इट इज द गुड सोर्स ऑफ वाटर, देन डेफिनेटली इट विल गो इन द कैटेगरी ऑफ तहुर। एंड इफ इट्स अ वेल, देन इट विल गो इन द, अगर वो अलाइव वेल है यानी उसमें से पानी पिया जा रहा है, तो इट विल गो इन द कैटेगरी ऑफ ताहिर तहुर एज वेल। लेकिन अगर वो डेड है यानी उसके अंदर गंदगी पड़ी हुई है, कोई मरे हुए जानवर दिख रहे हैं, बदबू एंड ऑल दैट इज देयर, डेफिनेटली नजासा। आर यू क्लियर? Are we clear on this? Yes, yes. Okay. So the thing is that water is originally pure. Water is originally pure. And if we suspect that it is impure, then it is still considered tahur. समझ आ गई ना? क्यों? क्योंकि it is not drinkable. एंड तहुर वाटर क्या करता है? तहुर वाटर जो इम्प्योरिटी है ना, जो हदाफ हम कहते हैं, वो निकालता है। हमारे अंदर इम्प्योरिटी, फिजिकल इम्प्योरिटी, रिचुअल इम्प्योरिटी, स्पिरिचुअल इम्प्योरिटीज होती है, वो निकालने की कुवत उस पानी में होनी चाहिए, ठीक है। रिचुअल और फिजिकल इम्प्योरिटी निकालने की कुवत उस तहुर पानी में होनी चाहिए। और अगर वाटर गेट्स मिक्स्ड विद नजासा और उसकी कलर, उसका स्मेल, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, देन द ताहिर एंड तहुर वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू नजासा। नाउ इट डिपेंड्स कितनी क्वांटिटी की नजासा है, क्या ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, तभी और तभी ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं वेदर द वाटर इज तहूर और ताहिर और नजासा, ठीक है। वाटर रिलेटेड हमें समझ आ गई है। दूसरा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था द मैनर्स ऑफ गोइंग टू द रेस्ट रूम एंड रिलीविंग आवरसेल्व्स, यानी वधू के रिलेटेड भी और उसके स्टेप्स के रिलेटेड भी इंशाल्लाह जैसे जैसे हमने चैप्टर्स किए थे उस तरीके से मैं आपको क्विकली रन थ्रू कर रही हूँ। एंड अगेन आई रिमाइंड यू दैट यू हैव टू गो बैक एंड सी, और रादर सी के बदले आपको सुनना पड़ेगा, यू हैव टू लिसन टू दोस लेक्चर्स। एंड देन इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको बारी बारी इंशाल्लाह डील करेंगे, लेकिन जब आपने ऑडियो सुन लिया हो उसके बाद। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट करना चाहें कि मैं ऑडियो नहीं सुनूं और मैं अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली पोज करूं, तो लेट मी इन्फॉर्म यू, योर क्वेश्चंस विल बी रिजेक्टेड बिकॉज आई वांट यू टू लिसन टू दोज ऑडियोज फर्स्ट एंड देन कम अप विद द क्वेश्चंस। ओके, देन हमने डिस्कस किया था द मैनर्स ऑफ गोइंग टू द रेस्टरूम एंड रिलीविंग वनसेल्फ। ओके, आई विल आस्क यू, क्या है मैनरिज्म? व्हाट इज द आदाब और द सुन्ना रादर, कि हम जब वॉशरूम जाते हैं, रेस्टरूम जाते हैं, तो क्या है आदाब? Can somebody unmute and start giving me points there? हम लोग रोज जाते हैं बाथरूम, राइट? क्या करते हैं हम? क्या है सुन्नत जाने की? क्या क्या पॉइंट्स करते हैं हम? यस सीमा, बोलिए सीमा। सुभान अल्लाह, nobody is answering. Yes अवा। मैम सबसे पहले तो दुआ पढ़ते हैं वॉशरूम जाने की। ओके, कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। बारकल्लाह फीक। खुबूसी और खबाइस की क्यों हम दुआ पढ़ते हैं? निजात पाने की या उनसे पनाह की? जो भी बैड वो है ना, जिन्स। हाँ, क्यों? मगर क्यों? बाथरूम में जाने से पहले क्यों? क्योंकि वो नापाक जगह होती है, वहीं होते हैं वो लोग। वेरी गुड, बारकल्लाह फीक। ओके, आगे बढ़ें। फिर लेफ्ट लेग पहले हाँ, अंदर लेफ्ट लेग डालना या चाहिए। बारकल्लाह फीक, लेफ्ट लेग पहले डालते हैं, वेरी गुड। फिर ज्यादा टाइम अंदर जाके न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ते हैं, मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, क्या करते हैं? नो नो नहीं नेवर। मैम, अर्लीस्ट रिलीव करके वेरी बाहर गुड, आना चाहिए। अर्लीस्ट, यू आर इन अ हेस्ट, यू डोंट स्पेंड टाइम देयर, वेरी गुड। उसके बाद क्या करते हैं फारिग होने के बाद? बाहर हैंड निकलने वॉश के लिए करते बोलिए। हैं। गुफराना का दुआ पढ़ते गुफरानक दुआ करते हैं। और कौन से पैर से बाहर निकलते हैं? राइट लेग। राइट लेग। राइट। राइट। ओके, और इसके बीच में अगर आपने वुजू करना है तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं बिफोर वुजू? इफ यू आर इनसाइड एंड कमोड इज देयर,
inside and commode is there. ओके मैं तो वो दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुतताहिरीन। नहीं, वो बाहर वजू के बाद की दुआ आप कर रहे हैं सब। आप मेरा क्वेश्चन केयरफुली सुना करें। मैंने पहले की बात की, पहले पहले बिगिनिंग। पहले आई डोंट नो। बाथरूम में कोई दुआ नहीं पढ़नी। बारकल्लाह फीक नसरीन, दिस इज व्हाट आई वांटेड। मैंने स्पेसिफाई किया कमोड है उधर, आप क्या दुआ पढ़ेंगे? यू शुड नॉट से एनीथिंग। और उसके बाद जनरली स्पीकिंग भी वुदू के पहले की दुआ अनाउंस या प्रोनाउंस करने वाली जैसे एज सच कुछ नहीं है। इट इज ओनली बिस्मिल्लाह, दैट टू इफ यू आर नॉट इन द एरिया ऑफ कमोड। ओके, ऑलराइट। वुजू का हम लोग जो तरीकाकार है वो आगे का चैप्टर है, तो विल नॉट टच दैट। बाहर निकलते हुए हम गुफरानका बोलते हैं, राइट? गुफरानक व्हिच मींस फॉरगिव मी। यस सबा। मैम अगर ये जो एंटर करने वाली थी, अगर इंसान भूल जाए और चला जाए तो फिर नहीं पढ़ सकते? अंदर नहीं पढ़ सकते बाबू, आपको बाहर ही पढ़ना है। अच्छा, अल्लाह का नाम आप नजासा के एरिया में कैसे ले सकते हो? अच्छा। इसीलिए बहुत कॉन्शियसली, आपको पता है ये सुन्नत जो होती है ना, ये जितनी दुआएं होती है, ये हम लोगों को ना बोलते हैं ना बदख्याली, या हम लोग बहुत हेस्ट में होते हैं, या हम लोग बहुत अपनी खुमारी में होते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग कॉन्शियस हो जाएं और हम लोग जो करने वाले काम है उसको सही तरीके से करें, उस पर फोकस करें, उसको ठहर ठहर के करें। ये जो हम लोगों का एक तर्ज अमल है ना, धड़ाम भड़ाम भाग रहे, दौड़ रहे, इधर भूल रहे, उधर भूल रहे, उधर खरबान, इधर खरबान, एक्सीडेंट्स, मिसहैप, फॉरगेटिंग द सुन्ना, फॉरगेटिंग द फर्ज, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इस्लाम हमें सिखाता है फोकस करो, अल्लाह से जुड़ो, शैतानों की शर से बचो, और फिर उसके बाद अपने काम करो। लेकिन हम लोग जो है वो हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, तो वो चीज हमें स्टॉप करनी है। वी हैव टू कॉन्शियसली, हो सकता है कभी कभार गफलत हो, आई एम नॉट सेइंग, इंसान जो है वो भूलने वाली चीज है, राइट? इंसान नसिया, यू नो दैट, so we will forget, but we have to stop and make dua and make tauba and make astaghfar and then connect every time। ठीक है, लेकिन जो चीज की मनाही है वो जरूर मना करना है, यानी आप बेहुरमती नहीं करोगे। अगर आपने दुआ भूल गए हो तो आप अंदर बाथरूम में जाके पढ़ोगे? नो, डोंट डू दैट प्लीज, डोंट डू दैट, इट्स नॉट अलाउड, नॉट परमिसिबल। भूल गए Okay. बाहर आकर तो आप गुफराना का बोल ही रहे हो, अल्लाह फॉरगिव मी। ओके, ऑलराइट। तावीज जिसपे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, आई विल डू इब्राहिम, 1 सेकेंड। तावीज जिसपे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, मैं लेकर बाथरूम में जाऊं? अब इसके बारे में मुझे नहीं। एक्सप्लेन करो पूरा का पूरा। जी नसरीन जी बोले। जी, अल्लाह का नाम अगर लिखा हुआ है तो वो, अगर कोई किसी लॉकेट पर लिखा हुआ है कुछ है, तो वो पहनकर हम बाथरूम नहीं जा सकते, क्योंकि उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। तो फिर मैं एवरी टाइम बाथरूम जाने से पहले वो लॉकेट को निकालूं? जी, तो पहनना ही नहीं चाहिए। अय्वा, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। सुभान अल्लाह। ऐसी कोई मेरे पास भी ऐसा ही एक लॉकेट था, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, जी, तो जब मुझे पता चला तो फिर मैंने वो सेल कर दिया। वेरी गुड। एक्चुअली हम लोग के सबके पास था। पहले हम लोग इसको बड़ा अच्छा चीज समझते थे कि अल्लाह नाम का लॉकेट जी, भी है, हम पहन भी रहे हैं और हम बाथरूम जी, जा रहे हैं और आ रहे हैं। एंड सुभान अल्लाह, मे अल्लाह फॉरगिव अस ऑल, क्योंकि लाइल मिल में जो भी किया है डेफिनेटली अल्लाह जी, सुब्हानहू अल्लाह तआला माफ बहुत करने गफूर वाला। रहीम है, बट हम सब ने ये काम किया है। अल्लाह मे अल्लाह फॉरगिव अस। बट द पॉइंट दैट आई एम जी, सेइंग इज कि पहले नंबर पे तो इस तरीके की चीजें पहनना और लॉकेट्स विद अल्लाह's नेम और या फिर टेक्स्ट ऑफ कुरान कोई होनी नहीं चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल जी, अवॉइड करना है कि नजासा की जगह में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे मैटर्स जहां पर हम ट्रैवलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, और हमारे पास कुरान या अस्कार है और हमारे पर्स में वो रखा हुआ है, क्या हम पर्स बाहर रखें या अंदर लेकर जाएं, बहुत हमने उस पर डिस्कस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, यू विल गेट इट ऑल इन दी ऑडियोज। लेकिन बेसिक हमें ये जानना है कि नजासा की जगह पे हम कोई भी अल्लाह का जिक्र अपने मुंह से नहीं कर सकते, फिजिकली हम कैरी नहीं कर सकते। अभी के लिए इतना काफी है। ओके, उसके बाद सर्टेन मोर कंडीशंस जो मैं आप लोगों को बस रिवाइज करने के तरीके से कर दूं कि अपने आप को कंसील करना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैनरिज्म्स। फेसिंग द किबला, वी हैड 2 हदीत एक्चुअली, वन विच वाज, सारी डायरेक्शन की हमारे पास हदीत हम लोगों ने पढ़ी थी कि पीठ होना किबले की तरफ या अपना डायरेक्शन होना किबले की तरफ व्हाइल यू आर रिलीविंग योरसेल्फ, व्हाट इज परमिसिबल। सो सबसे सेफ क्या है कि आप ना तो फेस करें किबला को, ना तो पीठ करें किबला को। सो ऑपोजिट डायरेक्शन जो है ना, वो सबसे सेफ डायरेक्शन है। एंड यू शुड नॉट टॉक, बाथरूम के अंदर आपने बात नहीं करनी। सो बाथरूम सिंगिंग एंड डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड टॉकिंग ऑन फोन एंड ऑल इज नॉट परमिसिबल, एज सिंपल एज दैट। ओके,
और कौन कौन सी जगहों पर फोरबिडन है रिलीव करना, यानी हराम है रिलीव करना अपने आप को, तो वो कहाँ पर हो जाएगी? वो रोड जहां पर लोग इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, स्टैग्नेंट वाटर जो ठहरा हुआ पानी है उसके अंदर नहीं, जो शेड जैसे ट्री है, ये आउटडोर की बात हो रही है भाई तब, तो शेड पे जहां लोग बैठते हैं आराम करते हैं उधर अलाउड नहीं है, या फ्रूट बेयरिंग ट्री यानी कोई जो फल वाला फलदार झाड़ है उसके नीचे आप नहीं कर सकते, यानी जो भी इंसानों की यूज की इस्तेमाल की चीजें हैं और इस आपकी हरकत से वो डिस्गस्टिंग हो सकती है या हार्मफुल हो सकती है, तो वो चीज ममनू है, फोरबिडन है। ओके, वी आर क्लियर विद दिस? हाँ, अच्छा, 2 जगह मुझे बताएं जहां पर यू कैन रिलीव योरसेल्फ इजीली। इंडोर की एक बताएं और आउटडोर की एक एग्जांपल बताएं। जहां पर आप बाथरूम परमिसेबल जगह कौन सी है वो मैं पूछ रही हूँ आपसे, जहां पर आप बाथरूम अपने आप को रिलीव कर सकते हैं वो कौन सी जगह है? मैंने आपको फॉरबिडन जगहें बता दी है, अब उसका ऑपोजिट आप दो देखिए क्या होगा। गिव मी सबा। मैम प्लीज आस्क द क्वेश्चन अगेन। मैंने आपसे कह दिया फॉरबिडन जगह आपको मैंने बता दिया कि वहां पर आपने रिलीव नहीं करना है, ठीक है ना? वो आपको समझ आ गई? ओह सॉरी मैम, मैंने मिस कर दिया था वो। अच्छा, फॉरबिडन जगह मसलन के रास्ता जहां पर लोग आते जाते हैं, कॉमन रास्ता, वहां पर आप रिलीव नहीं कर सकते अपने आप को, यानी एक कॉमन रास्ता है सोचे आप, और उधर रोड साइड पे ही लोग सारा कुछ बड़ा छोटा मामला करने लगे, तो वो अलाउड नहीं है। स्टैग्नेंट वाटर जमा हुआ पानी है उधर आप करें, अलाउड नहीं है। शेड जो शेड जहां पर लोग आराम करते हैं उस जगह पे आप जाकर अपने आप को रिलीव करें, वो अलाउड नहीं है। या कोई फलदार झाड़, फ्रूट बेयरिंग ट्री, उसके नीचे आप जाके अपने आप को रिलीव करें तो वो अलाउड नहीं है। दीज आर फोरबिडन मैटर्स, आप इस जगह पर सुसु या पोटू नहीं कर सकते। नाउ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए कौन सी जगह पे आप रिलीव कर सकते हैं? एक इंडोर की जगह बताइए और एक आउटडोर की जगह बताइए। वॉशरूम और कोई ऐसे खुली जगह हो जहाँ पर जैसे गांव के लोग जाते हैं, खुली बिल्कुल, जगह पर। वेरी गुड, बारकल्लाह फीक नसीन। वॉशरूम विच इज डेफिनेटली अ कंसील्ड प्लेस, जहां वो एक बोलते हैं ना, एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहां पर वो उसका मकसद ही वो है कि आप बाथरूम में अपने आप को रिलीव करें, कंसील्ड है एंड सेफ है। और आउटडोर में गांव वगैरह में, कैंप्स वगैरह में, डेजर्ट वगैरह में एक एरिया होता है जिसे येलो एरिया कहते हैं, वो दूर होता है लोगों के, एक मेल्स का एरिया होता है, एक फीमेल्स का एरिया होता है, और उधर जाके जहां पर ना कोई झाड़ हो, ना कोई शेड वाली जगह हो, ना कोई पानी हो उस तरीके से जो कि लोगों के पीने या इस्तेमाल के लिए यूज हो, वो ड्राई एरिया होता है, उस जगह पे आप अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज परमिसेबल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, ओके, अगर हमारे पास पानी ना हो तो हम अपने आप को कैसे पाक कर सकते हैं? यस, इस्तिंजा करके और तयम्मुम करके। मैंने वुजू का नहीं पूछा, सिर्फ मैं अभी नजासा के लिए बात कर रही हूँ। तो देयर आर 2 थिंग्स हमने डिस्कस की थी, एक था इस्तिंजा, एक था इस्तिजमार। इस्तिंजा एक्चुअली इज समथिंग दैट वी डू विद वाटर, तो एक्चुअली स्पीकिंग इस्तिंजा इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज इस्तिजमार। अब मैं आपको ये दोनों टर्म्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट इज इस्तिंजा एंड व्हाट इज इस्तिजमार। यानी सुभान अल्लाह, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे लिए जैसे हम लोग ने कहा कि वुजू और स्टेट ऑफ तहारा कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इबादत करनी है, इबादत कितनी इंपॉर्टेंट है हम जान चुके हैं। अब अगर ऐसे कुछ मौका हो, माहौल हो कि हमें जो चीज़ें या जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करने के लिए हमें एलिमेंट्स जो यूज करने हैं वो हमारे पास मौजूद ना हो, तो हम क्या करते हैं? क्या हम अपनी नमाज छोड़ देते हैं? क्या अपनी सलात तर्क कर देते हैं? नहीं, उसके ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस? द ऑप्शंस आर, इस्तिंजा क्या है? इस्तिंजा इज वॉशिंग द प्राइवेट पार्ट्स विद प्योर वाटर आफ्टर रिलीविंग oneself until the impurity is removed। मसलन अगर हमने बड़ा छोटा काम किया है, उसको हम पानी से अच्छी तरह से इतना क्लीन कर देते हैं कि उसके ट्रेसेस, नजासा के ट्रेसेस हमारी बॉडी में नहीं रहते, ठीक है? तो दैट इज इस्तिंजा। Istinja is removing or washing the private parts with pure water after relieving oneself
until the impurity is removed. This is istinja. मेरा क्वेश्चन था कि अगर पानी ना हो तो क्या करें, तो पानी ना हो तो हम क्या करेंगे, इस्तिजमार. इस्तिजमार इज व्हाट? इस्तिजमार इज वाइपिंग. इस्तिंजा में क्या है, वॉशिंग. इस्तिजमार में है वाइपिंग द प्राइवेट पार्ट्स विथ स्टोन्स और टिश्यूज आफ्टर रिलीविंग oneself until the impurity is removed. यानी साफ करना अपने प्राइवेट पार्ट्स को किससे, पत्थर से या टिश्यू से. ओके इतना साफ करना कि वो गंदगी आपकी बॉडी से निकल जाए, खारिज हो जाए, साफ हो जाए. अब उसके लिए क्या क्या परमिसेबल चीजें हैं? परमिसेबल चीजें हैं पेपर, टिश्यू पेपर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू पेपर और स्टोन्स. क्लीन प्योर, ठीक है, स्टोन, टिश्यू और पेपर, ये है हमारे इस्तिजमार के आइटम्स. अभी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या हम बोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं? What is this terminology? इस्तिजमार, ISTI, मैं टाइप कर देती हूँ समीना जी. वन ISTI. आई एम टाइपिंग. Okay. Istijmar is wiping the private parts with stones or tissues after relieving oneself until the impurity is removed. Example, paper, tissue and stones. अभी मुझे आपसे सवाल करना है, out in the desert, bones जो होती है ना, खाई हुई फेंकी हुई बोन्स, और डंग, एनिमल डंग, जैसे कि शीप, काउ या कैमल का डंग, कैन आई यूज दैट फॉर इस्तिजमार? और अगर नहीं तो क्यों, ये भी आपको बोलना है. जी बोलें, नसरीन बोलिए. सबा, रशीदा जी बोलिए. नहीं यूज कर सकते बाजी, क्योंकि ऑलरेडी वो इम्प्योर होता है ना. वो इम्प्योर होता है. ओके, यस, एक तरीके से सही है. सबा, बट हमने जो डिस्कशन किया था उसके मुताबिक और एक पॉइंट था, वो क्या था? मैम मुझे याद नहीं है, सॉरी. आपने नोट्स लिखी थी सबा? लिखी थी Bones and what you said, bones and the dung. Yes. ये इसका क्या आंसर है? I'm sorry, I missed. अभी तक आंसर हुआ नहीं, हम आ रहे हैं. समीना जी, होल्ड योर हॉर्सेस. यस सबा, वेयर इज योर नोट्स? मैं दोबारा से आप लोग को याद दहानी कर दूं कि हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ नोट किया था. मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप वो अपनी नोट्स को दोबारा से ढूंढे कहाँ पर आपने रखा है और उसको रिवाइज करें और उसको अच्छी तरह से मेंटेन करें, और अभी जो आगे के चैप्टर्स होंगे उसको भी आप फॉलो करें. ऐसा नहीं चाहिए कि किसी पेपर की चिट पे लिखा था और वो चिट कहीं खो गई है और अभी आपको याद नहीं है और आप अभी सोच रहे हो और कंफ्यूज हो. प्लीज डोंट डू दैट. ये जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं ये बहुत नायाब, बहुत वैल्यूबल है, प्रेशियस है, और ये हर किसी को अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया है. बिलियंस ऑफ पीपल में से कितने चुनिंदा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपना इल्म उन लोगों के ऊपर खोलते हैं. तो डोंट कंसिडर योरसेल्फ कि बस चल रहा है काम, कोई रेसिपी दे रही हूँ मैं या कोई ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ, मैं कोई दुनियावी चीज के बारे में आपसे जिक्र नहीं कर रही हूँ. ये अल्लाह का इल्म है. प्लीज इसकी कदर करें. आई वॉन्ट टू सी द नोट्स, I want to see the notes maintained and preserved. इस्तिजमार में हमने कहा था कि बोन्स और एनिमल काउडंग इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे. बोन्स इसलिए खास तौर से क्योंकि बोन्स जो हैं वो किसकी गिजा है? यस लुबना, गो अहेड प्लीज. जी ये जिन्नात की ग़िज़ा है, इसलिए मना किया गया है. नाम लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया. ये तुम्हारे जिन भाइयों की ग़िज़ा है. समझ आ गई है आप लोगों को? ओके. यस मैम. ओके. क्या कोई फूड स्टफ, कोई दूसरे फूड स्टफ का भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यानी आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग इज साउंडिंग डिस्गस्टिंग, बट व्हेन यू आर आउट इन द डेजर्ट एंड देयर इज नथिंग एंड यू सी अ स्मॉल, say for example, anazubillah, you see a dry khubuz there, so can you use a food stuff to clean yourself?
Can you use the food stuff to clean yourself? No. Of No, course ma'am. no. not. Of course not. तो No. any अभी अगर हम उसको explain कर जाएं, wait, we need to take a pause. अजान हो रही है, please hang in there. Okay, coming back, इस्तेजमार का 4 चीजें अगर हम कहें कि forbidden है, that will be any paper containing Allah's name or any text. Of course, we have to be careful every time before we use any paper. If you want to use it as istijmar, then bones being the food of jinn and jinnats, then food stuff. Definitely, it is forbidden to use food stuff because food is meant for giving us nutrition, the other way around. And animal dung is impure in its true sense. तो ये 4 चीजें जो हो गई हैं, वो चीजें इस्तेजमार के लिए forbidden है. तो इस्तेजमार के लिए कंडीशंस क्या है जो हम चीज इस्तेमाल करते हैं, उसकी कंडीशंस फिर क्या होगी? वो ये होगी कि वो क्लीन होनी चाहिए, वो प्योर होनी चाहिए और वो अलाउएबल होनी चाहिए. क्लीन होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए और अलाउएबल होनी चाहिए. उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स को जो है वो 3 टाइम्स क्लीन करना है और मोर यानी मिनिमम इज थ्राइस, मैक्सिमम कैन बी अनलेस द एरिया इज क्लीन्ड, अनलेस द इम्प्योरिटी इज रिमूव्ड. ओके, सो मिनिमम काउंट क्या है? 3. और उसी के आगे की एक्सटेंडेड कंडीशन ये है जब तक कि वो इम्प्योरिटी खत्म नहीं हो जाए. ओके, तब तक के क्लीन करना है. एंड द यूरिन और स्टूल शुड नॉट बी स्प्रेड बियॉन्ड इट्स आउटलेट, यानी इस तरीके से साफ नहीं करना है कि क्लीन जगह भी खराब हो जाए. जो आउटलेट स्पॉट्स हैं, लाइक लेट मी बी ओपन विद यू, कि जो रेक्टम है उसके एरिया के ही महदूद रखें, हर जगह पे उसको फैलाना नहीं है. So as much as possible, the outlet should be cleared off within that area itself. Unnecessary spreading is not allowed. It is like one of the conditions I say. So ये हो गया हमारा इस्तेजमार के बारे में. और आगे चलेंगे. इसके लिए कोई क्वेश्चन? यस सबा. मैम वो लीफ से साफ करना वो अलाउड है कि नहीं? किसके साफ करना? लीव्स, पत्ते, अगर जैसे ये इस्तेजमार की कंडीशन में. देखो अभी पत्ते जो है ना, क्या वो इस कंडीशन में आते हैं? क्लीन है, प्योर है? यस, अलाउएबल है. क्यों अलाउएबल है? क्योंकि हमारे पास उसके अगेंस्ट की हदीस नहीं है. कहीं पर ये मेंशन नहीं किया गया है, जैसे बोन्स का मेंशन किया गया है. वी हैव अ हदीथ ऑफ काउ डंग, बट क्या हमारे पास हदीथ है विच सेज डोंट यूज लीफ? नो. विच मीन्स अगर लीफ क्लीन है, प्योर है, तो यू कैन यूज इट. इफ इट इज इन अ यूजेबल कंडीशन यू कैन यूज इट. क्योंकि वो जो लीफ है, जो नॉर्मल लीफ है, क्या हम उसको खाते हैं? इज इट अ फूड स्टफ? नो, इट इज अ जंगली पेड़. तो क्लीन है, प्योर है, तो इट गोज इन द अलाउएबल कंडीशन. और उसके अलावा आपके पास वहां पर कुछ और पेपर और स्टोन्स मौजूद नहीं है, देन यू कैन यूज द लीफ. राइट? ओके मैम. ओके, या. Okay, let me ask you the question now. What is istinja and what is istijmar? Simple definition कौन देगा? Don't give me stories, हाँ? Definition. रशीदा जी बोले. Yes, बाजी ने. इस्तिंजा Washing का private मतलब part with pure water. Sorry, come again, Rashida. Hello. जी. Istinja का definition है washing private parts with pure water until we remove our impurities. Barakallah feek. Beautiful. Okay, who's gonna explain me istijmar? it's wiping the private part with a stone or tissue papers until your हाँ, complete. until the वो पाक होए तक. पाक हुए तक कि इम्प्योरिटी आपकी निकल जाए तब तक के. वेरी गुड, बाराकल्लाह फीक. ओके, दैट इज गुड. आई लाइक दैट. सिंपल एंड स्वीट एंड टू द पॉइंट, प्रिसाइज. ओके, अभी मैं आपसे पूछूंगी चंद चीजें, आप मुझे कहिए. हु इज आंसरिंग नाउ? रेज योर हैंड प्लीज. मैं क्वेश्चन बाद में पूछूंगी, आप पहले रेज हैंड करें. ओके, समीना जी, मैं आपको 5 चीजें बोलूंगी, आप मुझे सिर्फ बताइए कि वो हम यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं. बोन्स इस्तेजमार के लिए. No, व्हाई? because it is food of genes. वेरी गुड. स्टोन्स? Stones, yes, allowable. फूड?
No, of course not. This is Tissue? not allowed. Tissue? Tissue, yes. Okay. Yes. Animal dung? No. Okay. Impure है वो. Okay. Jazak. Barakallah feek. Again, I have a question now. What are the conditions? Conditions for istijmar. Simple and sweet points. Quickly. Somebody explain me. Ma'am, it's clean, pure, Wait, Rashida, allowed. wait. Who's that? Shazia? Yes, ma'am. Shazia, please go ahead. Yes. Yes, ma'am. It should be clean, pure, and it should be allowable. Okay. And Yeah, these are the three I have written. और भी है. ये first condition है. Second condition क्या? Mohsina, go ahead. Second, should I say? Yes, This please. is Hina. Yes, please. मिनिमम 3 times हम लोगों को क्लीन करने की वो है, परमिसिबल है, और मैक्सिमम जब तक कि वो इम्प्योरिटी चली नहीं जाती. Barakallah feek. Beautiful. Okay. Third condition. Urine and stool should be not be spread out. It should be within the area. Very and good. It should be clean. It should not be spread beyond the outlet. Very good. Barakallah feek. This is what I wanted to know. Ekdam precise, ekdam crisp, to the point, and the usages of the words, the kind terminology, proper terminology should be there. तो अल्हम्दुलिल्लाह, so far I see that ये हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर जो रिवीजन के लिहाज से था वो हो गया. ओके, इबादत करनी है, नजासा हटानी है. What is the condition of the obligatory point मैं आपसे पूछ रही हूँ, to remove the impurity of urine and stool from 3 things. अगर मुझे अभी नमाज पढ़नी है, सलाह कायम करनी है, तो फिर मुझे कौन सी जगहों से impurity हटानी है? It is one of the conditions. सलाह की, वुदू की, not सलाह की, rather वुदू की, और यस सलाह की भी. कौन सी वो चीजें हैं जो ये नजासा से पाक होनी चाहिए? 3 चीज है वो है मेरी बॉडी, नंबर 1 माय बॉडी, नंबर 2 माय क्लोथ्स, एंड नंबर 3 द प्लेस वेयर आई प्रे. अगेन आई रिपीट, ये जो नजासा की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द इम्प्योरिटी. ये कौन कौन सी जगह से हटनी है? कपड़ों से, बॉडी से, और जो हम जगह पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, वहां से. सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस दैट हैज टू बी फुलफिल्ड. और इसके हमारे पास रेफरेंसेस क्या हैं? बॉडी की रेफरेंस हमें मिलती है सूरह तौबा, सूरह नंबर 9 वर्स 108. The translation goes like this: Allah loves those who make themselves clean and pure. Okay. The clothes, इसकी हमें रेफरेंस कहाँ से मिलती है? सूरह मुदस्सिर, which is सूरह नंबर 74 verse 4, and purify your garments. And place where you pray, इसका रेफरेंस हमें हदीथ से मिलती है, which is a hadith mentioned in Muslim. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, these masajids are not the places meant for impurities such as urine and filth. Rather, they are for the remembrance of Allah, prayer and recitation of the Quran. तो remembrance of Allah azza wa jal की जगह है, इबादत की जगह है, कुरान पढ़ने की जगह है. इसको पाक रखें, impurities से इसको पाक रखें. So ये 3 conditions you have to remember before your ibadah: body, clothes and place. और इसीलिए ये इस्तिंजा और इस्तिजमार and wudu and ghusl and tahara and everything we are discussing. क्यों? Surah Tawbah, ayat number, can you please repeat? Yeah, sure. Ayat number 108. Okay, Jazakallah khair. Oh, yeah. And for the last one, place where we have to pray, which ayah it is? It is not an ayah, it is an hadith of Muslim. Hadith. Okay. Okay. So it is very important for us कि हम लोग, sorry, yes, istijbar, actually I can't pronounce properly. wait, कौन है? Istijbar. One second please. Okay, जी, Hina, it is istinja and istijmar. I will type the word for you in the chat box, both the words. Okay. Can you please explain the difference between that? Seriously, Hina, पूरा क्लास खत्म हो गया बेबी. Somebody please explain this to her.
या क्योंकि मुझे इस्तिजबार का तो पूरा समझ में आ गया, लेकिन इस्तिंजा का आई डिडंट गेट इट एक्चुअली। वो उस टाइम अभी आपको बताते हैं, अभी आपको बताते हैं। रशीदा प्लीज एक्सप्लेन इस्तिंजा। Yeah, washing private parts with pure water until the impurities are removed. Can you repeat it here, Hina? Can you repeat istinja and istijmar for me, please? हिना, आप समझी अभी इस्तिंजा क्या है? कैन यू रिपीट इट फॉर अदर्स? नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ एक्चुअली। दोनों का सेम ही मतलब आ रहा है मेरे लिए बार बार कि वो उसके परमिशिबल जो चीजें हैं उससे आपको अपनी बॉडी पार्ट्स को क्लीन करना है, दैट इज इस्तिजबार। और वो इस्तिंजा फिर क्या हुआ? इट इज सेम और व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली? आई डिडंट गेट, आई एम नॉट गेटिंग एक्चुअली। वाटर यूज किया जा रहा है, इस्तिंजा में वाटर यूज किया जा रहा है, इस्तिजमार में टिश्यू या स्टोन यूज किया जा रहा है impurities निकालने के लिए। Okay. Now I got it. Thank you so much, Jazakallah. Sabah, can you please explain the both again? Istinja is to clean the impurity with usage of pure water till the impurity is clean. Or istijmar is done when water is not available to clean your private parts. तो उसके लिए we use either stone or tissue or paper. Hina, are we clear now? Jazakallah khair, Sabah and Rashida. Hina, are we clear now? Alhamdulillah. Now I got it. And if you want more examples, I'll ask 2 more students to explain it. उनका भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ आई गॉट इट। अगर कोई करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, बट लेकिन मुझे समझ में आ गई जो मेरी कंफ्यूजन थी। अभी आप मुझे एक्सप्लेन करें फिर, अगर आपकी समझ आ गई तो। जी, तो इस्तिंजा जो है वो क्लीन वाटर से अपने इम्प्योरिटी को, अपने बॉडी पार्ट्स की इम्प्योरिटी को जो क्लीन करते हैं वो है। और जब वाटर अवेलेबल नहीं होता है, मतलब एक्सेस नहीं आप कर सकते हैं, तो परमिशेबल जो चीजें होती हैं लाइक लीफ, पेपर, टिश्यू और स्टोन्स, उससे अपने प्राइवेट पार्ट्स की जो इम्प्योरिटी है उसको दूर करने को इस्तिजबार। वेरी गुड, बारकल्लाह फीक, वेरी गुड। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो हमारा मेन मुद्दा था, या आई कैन से द टॉपिक था रिवाइज करने का। आई डोंट माइंड रिपीटिंग इट अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन एंड देन गोइंग अहेड। थोड़ा मैं रिवाइज कर सकूंगी और थोड़ा हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा। और मैं चाहूंगी कि आप लोग फोकस करें प्लीज। आई वॉन्ट यू ऑल टू I want you all to focus please, because अगर आप पूरी क्लास खत्म होने के बाद फिर आप पूछेंगे कि हम Z तक पहुंच गए और आप पूछेंगे कि A की क्या था मामला, तो वो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो रिकॉर्डिंग भी आपके लिए मैं करती हूँ और मैं पोस्ट करती हूँ ग्रुप में। तो इफ देयर इज एनीथिंग यू हैव मिस्ड, गो बैक टू द रिकॉर्डिंग, मेक योर नोट्स। अगर आप क्लास के दौरान सिर्फ सुन रहे हैं, मच बेटर, फोकस करके सुनिए। क्लास के बाद रिकॉर्डिंग को सुन के आप नोट्स बना रहे हैं, मच बेटर, आप वैसा कर लीजिए। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट डोंट मेक अदर्स सफर बिकॉज ऑफ यू नॉट बीइंग एबल टू फोकस। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। लुबना, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम सिर्फ सुनते जाएंगे ना तो कभी भी नहीं हम याद रख पाते। हमारे पास जो है ना रिटन नोट्स लाजमी चाहिए। हम अपने ही लिखे हुए नोट्स जो है ना जब दोबारा खोलते हैं तो वो लगता है जैसे हम दोबारा पहली दफा ही सुन रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ सुनते जाएंगे हर चीज मिक्स हो जाती है। सही है, बिल्कुल सही। और सुनने के साथ साथ लिखने के साथ साथ फोकस होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कि ये 1 घंटा जो है आप अपने लिए, 1 या 2 घंटा जो है आप अपने लिए ऐसा रखें कि आप इसमें कॉन्सेंट्रेट कर सकें। देखिए, ये सारी चीजें जो है ना वो कॉमन चीजें, हम सब लोग ये सारे काम करते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजीज के साथ, डेफिनेशंस के साथ, फिर उसकी कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें जो है ना इनको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर हम आइंदा के लिए रखेंगे कि वो रिकॉर्डेड लेसन है वो हम दोबारा सुन लेंगे, दोबारा लिख लेंगे, तो वो दोबारा टाइम नहीं आएगा। ये 1 घंटा हमने दे दिया, इसी में कंप्लीट करें, कोशिश करें। वो सिर्फ उसके लिए कि जो अटेंड नहीं कर पाया ना क्लास, तो चलें वो बाद में सुन लें। लेकिन अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स यहीं पे कंप्लीट करें, तभी वो आपके काम आएंगे।
दोबारा किसने देखी कि वक्त मिलेगा या नहीं? बिल्कुल क्यों बिल्कुल नसरीन, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। बल्कि मैं आपको बताऊं, जिसमें हम और लुबना जाते हैं जो क्लासेस में, हम अपनी आंखें और कान जो होती हैं वो टीचर के ऊपर होते हैं और नीचे हमारे हाथ कंटिन्यूस लिख रहे होते हैं, कंटिन्यूस हम लिख हम रहे हर होते हैं, लफ्ज लिख रहे होते हैं, हर लफ्ज एक लिख रहे एक होते हैं। एक एक बात हम लिख रहे होते हैं, क्योंकि हम उसके बाद बैठकर ब्रेक में हम अपने आपस में फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम अपनी फाइनल नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं। जी जी आई सॉ रेज हैंड। जी पूछिए। जी, मेरा एक डाउट था, आप बोल रहे थे ना इस्तिजमार में एनिमल डंग इज फॉरबिडन। जी आई एम राइट? आई वांट टू क्लैरिफाई वेदर आई एम राइट और नॉट। यस यस, इट इज फॉरबिडन। देयर इज अ हदीस एक्चुअली, हम लोगों ने वो जो जब डिटेल क्लास की थी प्रीवियस, उसमें हमने सारी हदीसें पढ़ी थी, बाकायदा लुबना ने ट्रांसलेशंस पढ़ी थी, अरबिक, इंग्लिश एंड उर्दू में हम लोगों ने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। तो वी हैड गॉन इन वेरी डेप्थ, जब हमने इसको डिटेल में किया था, करीब हमने एक एक हदीसें पढ़ी थी। तो उसके अंदर काउ डंग की हदीस थी तकरीबन 3-4। यू हैव टू गो बैक टू द ऑडियो टू लिसन टू दैट प्लीज। अच्छा नसरीन, मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर दूं कि अरब लोग जो थे ना, जी वो इस्तिजमार करते थे पहले, फिर इस्तिंजा करते थे। जी ठीक है, पहले स्टोन का इस्तेमाल करते थे, फिर पानी का। और उनकी इसी आदत की वजह से अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ भी की है, अहले कुबा की खास तौर पर। यस यस, अहले कुबा। ठीक है जी, अहले कुबा की खास तौर पर अल्लाह ताला ने तारीफ की कि ये लोग पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी डबल ठीक है, क्लीनिंग यानी करते थे। डबल क्लीनिंग करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको उनकी तारीफ की है, कुरान पाक में आयत मौजूद है। तो जी मेरे पास मुझे याद नहीं वो कहाँ पे वाइट, जी, ठीक है। मैं डाल दूंगी शायद ग्रुप सूरत तौबा, में, लुबना मैं डाल दूंगी शायद, ग्रुप में, जी मेरा ख्याल है वो सूरत तौबा की आयत है। मैं डाल चेक दूंगी करिए ग्रुप जरा। में। जी 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 ठीक, जी जी तो कहने का मकसद ये है कि अपनी लर्निंग की जो आदत है ना, या अपनी लिसनिंग की जो हैबिट है, उसको हमें अच्छी करनी पड़ेगी। हम ऐसी ध्यान उधर 4 जगह पे हमारा ध्यान है, एक जगह पे हमारा मोबाइल चल रहा है, दूसरी जगह पे हमारी नजरें टिकी हुई है, तो ये काम इस तरीके से नहीं होगा। अगर आपका 100% फोकस होगा तभी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, और आपकी ये बोलते हैं ना, अनडिवाइडेड अटेंशन जो है, ये अटेंशन की बहुत जरूरत है हमें। सिर्फ 2 घंटे हफ्ते में एक बार अगर आप ये नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप जो है अपना भी और अपने टीचर्स और अपनी पूरी क्लास का टाइम आप जो है वो जाया कर रहे हैं। तो प्लीज आई अगेन रिक्वेस्ट, अगर आप रेडी हैं अनडिवाइडेड अटेंशन देने के लिए, तो आप अपनी नोट्स और अपनी पेन और अपने फोकस के साथ आप मौजूद रहें इस क्लास में, और बहुत सारी दुआ करें, क्योंकि ये जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको फैसिलिटेट अल्लाह ताला ही करते हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे इंशाल्लाह ताला कि आपके लिए सीखना सिखाना आसान हो जाएगा। राइट लुबना? जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक। होती है मुलाकात फिर हमारी बेइज़्निल्लाह नेक्स्ट वीक तक। तब तक के मैं आपको ऑडियो जो है आज का वो ग्रुप में डाल दूंगी, और अगर कोई रिलेटेड मटेरियल रहेगा तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम क्वेश्चन के लिहाज से डाल देंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो ग्रुप में, या मुझे या लुबना को प्राइवेटली मैसेज कर दें, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट फॉर यू एज सून एज पॉसिबल। जी जज़ाकल्लाह खैर नसरीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नसरीन बोलिए। ओके, आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस। लुबना फिर हम क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल ठीक, जी जज़ाकल्लाह खैर। वही जी सबका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से आज काफी लोग थे हमारे साथ, और मेरे ख्याल कुछ लोग नए भी थे। जी जी, आज मेरी फर्स्ट क्लास थी। जी इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट अगली क्लास में आएंगे ना, तो अपनी रिवीजन कंप्लीट करके, तो फिर जब शुरू करेंगे नया लेसन, तो फिर इंशाल्लाह हम हदीस भी पढ़ेंगे, ठीक है। लुबना आप अपनी वो कुरान कीरत की भी और दूसरी क्लासेस भी अनाउंस कर लीजिए, बिकॉज जो न्यू है उन्हें शायद पता नहीं होगा। जी जी, हमारी जो हिफ्ज़ और तिलावा की क्लास होती है, वो संडे टू थर्सडे डेली 9 to 10 मॉर्निंग होती है, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुवैत टाइम, कुवैत टाइम। हाँ कुवैत टाइम, हाँ जी, 9 to 10 डेली हिफ्ज़ और तिलावा की। जी, और इसके अलावा भी जो हमारी जैसे आई टेक एवरीडे सीरा क्लास कुवैत टाइम 2 to 3, अभी हम लोग उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की गोल्डन स्टोरीज पढ़ रहे हैं, और यूट्यूब के अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अर्रहीक अल मख्तूम कंप्लीट हो चुकी है, और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की बायोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की भी खत्म हो चुकी है बायोग्राफी। तो आप वो ऑडियोज भी हैं अवेलेबल, आप प्रीवियस ऑडियोज को रेफर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लाइव क्लासेस संडे टू थर्सडे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके नहीं, हमारी अलावा भी सीरा बहुत की क्लास सारी, भी है ना नसरीन, जी सीरा की क्लास थर्सडे मॉर्निंग है ना, 10 to 11। हाँ मैं कोई टाइम बता रही हूँ जी, सीरा क्लास। जी, वो हाँ हम जी, पूरा और ब्रोशर इसके अलावा डालेंगे। तफसीर,
इसके अलावा तफसीर क्लास जो है वो ट्यूसडे और वेंसडे है। सो हम 10 लोग to 12:30 ना दोनों के ब्रोशर्स जो है ना हम सारे क्लासेस के ग्रुप में डाल देंगे। जो लोग न्यू है वो लोग देख लें इंशाल्लाह। जहां कहीं भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, प्लीज ज्वाइन इन। यू रेडी? ओके, चलें फिर इंशाल्लाह होती मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।